हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशंस किया था कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या है। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कॉजल सिस्टम क्या है और उसका स्टेबिलिटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस इक्वेशंस क्या है। नाउ सपोज दैट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉजिलिटी क्या है। सपोज दैट कॉजिलिटी, अगर कॉजिलिटी की बात की जाए, सपोज दैट व्हाट इज द कॉजिलिटी, तो इट इज डिफाइंड एज ए डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, ए डिस्क्रीट टाइम LTI system, linear time invariant system, a discrete time LTI system is said to be causal if and only if h of n is equal to 0 for n less than 0। अगर ये कंडीशंस फुलफिल करेगा तो हमारा जो सिग्नल होगा, जो सिस्टम होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉजल सिस्टम्स हो जाएगा। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ ये कंडीशन को। अगर हमारा h ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0, ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो कॉजल होगा। सपोज दैट ये हमारा जो ये केसेस है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए है। नाउ सपोज दैट अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टेबिलिटी नाउ सपोज दैट अब हम बात करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म की। सपोज दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने देखा है कि जो भी सिग्नल अगर लेफ्ट साइडेड है तो वो जो होता है स्टेबल होता है, और राइट साइडेड जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर हम इस प्लेन की बात करते हैं, सपोज दैट इस प्लेन की अगर बात की जाए कि इस प्लेन में क्या होता है, इस प्लेन में बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की। तो इस प्लेन में अगर बात करते हैं, सपोज दैट दिस इज द सिग्मा एक्सिस, दिस इज व्हाट जे ओमेगा एक्सिस, दिस इज व्हाट माइनस सिग्मा एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट माइनस जे ओमेगा एक्सिस। लेफ्ट साइड में अगर कोई भी पोल और जीरो होता है तो हमारा जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है, यानी इस साइड जो भी हमारा लोकेशंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस साइड जो भी हमारा पार्ट्स है वो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम लोग राइट साइड की बात करते हैं, सपोज दैट राइट साइड की बात करते हैं, तो जो भी हमारा सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इस साइड हमारा जो हो ये सिस्टम अनस्टेबल की ओर टेंड करता है, जबकि लेफ्ट साइडेड जो है वो स्टेबल की ओर टेंड करता है। सपोज दैट अगर इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग एज ए कन्वर्ट सोचे जेड ट्रांसफॉर्म में, सपोज दैट हम लोग कंसीडर करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म में, तो ये जो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ है वो क्या होता है, एक कन्वर्ट होता है यूनिट सर्कल में। जैसे मान लिया जाए ये जे ओमेगा एक्सिस है, वो जे ओमेगा एक्सिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिटी सर्कल में। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यूनिटी सर्कल में। उसके बाद जो भी हमारा लेफ्ट साइडेड पार्ट है वो हमारा आ जाएगा यूनिटी सर्कल के अंदर। यानी कि अगर इस साइड ग्रीन है तो मैं यहाँ पे ग्रीन से इसको डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि अगर यूनिटी सर्कल के अंदर है तो हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल है। इट मीन्स अगर रेडियस 1 से छोटा है तो सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। और अनस्टेबल अगर रेडियस जो है 1 से बड़ा है तो हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सपोज दैट मैं राइट साइडेड को रेड से डिनोट किया हूँ, तो यहाँ भी मैं आउटसाइड को रेड से डिनोट करता हूँ, तो ये हमारा कहलाएगा अनस्टेबल। यानी कि जो आउटसाइड है, सपोज दैट आउटसाइड अगर है यूनिटी सर्कल का, ये यूनिटी सर्कल z इक्वल टू 1 है, देन जो सिस्टम होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम जो हो जाएगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो इनसाइड द सर्किल है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो मैं इसी को ब्रीफ कर रहा हूँ। सपोज दैट in case of Laplace transform, in case of
in case of Laplace transform, left half of poles and zero location is stable। ये हमारा अगर लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट हाफ ऑफ जो होगा प्लेन, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, तो पोल और जीरो लोकेशन जो होगा स्टेबल होगा, तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अस्टेबल। उसके बाद अगर हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, इन केस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, सपोज दैट इन केस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, suppose that in case of Z transform, unity circle is behaves as j omega axis। जो j ओमेगा एक्सिस था वो पूरे किस में कन्वर्ट हो गया, यूनिटी सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो यूनिटी सर्कल इज एज j ओमेगा एक्सिस। उसके बाद जो हमने बोला था कि जो लेफ्ट साइडेड सिग्नल था, लेफ्ट साइडेड सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट साइडेड सिग्नल कन्वर्ट हो गया हमारा इनसाइड द यूनिटी सर्कल, इनसाइड द यूनिटी सर्कल। उसके बाद जो राइट साइडेड सिग्नल था, सपोज दैट राइट साइडेड सिग्नल कन्वर्ट्स इज द आउटसाइड द यूनिटी सर्कल, ये आउटसाइड हो गया हमारा यूनिटी सर्कल का। तो बेसिकली ये हमारा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हो गया जेड ट्रांसफॉर्म का। इट मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं रिकॉल करने का, तो रिकॉल में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा जे ओमेगा एक्सिस था, जे ओमेगा एक्सिस किस में कन्वर्ट होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि यूनिटी सर्कल में कन्वर्ट हो गया। यूनिटी सर्कल में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अगर हमारा लेफ्ट साइडेड था, जो भी पोल्स और जीरो लेफ्ट साइडेड जो था, वो हमारा अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, इनसाइड द यूनिटी सर्कल, उसी तरह से अगर हम लोग राइट साइडेड की बात करते हैं, सपोज दैट अगर हम लोग राइट साइडेड की बात करते हैं, वो हो जाएगा आउटसाइड द यूनिटी सर्कल, दिस इज द यूनिटी सर्कल। नाउ सपोज दैट अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंस इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इक्वेशन। नाउ सपोज दैट मूविंग फॉरवर्ड्स, ये हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस इक्वेशंस होता क्या है। डिफरेंस इक्वेशंस दिस इज द डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशंस की बात करते हैं हम लोग, तो डिफरेंस इक्वेशंस होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंस इक्वेशंस में क्या होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। सपोज दैट एक इक्वेशन है x ऑफ n माइनस 3 ऑफ x ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, जहाँ की कंडीशन दिया हुआ है वेयर कंडीशन इज गिवन एज सपोज दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशंस है ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे एक यूनिट का डिले है। अगर सपोज दैट इस तरह से क्वेश्चंस रहता है कि x ऑफ n माइनस ऑफ 3x ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू सपोज दैट अगर 6 है, तो ये हमारा कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस, चूंकि ये 2 यूनिट का डिले है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा डिफरेंस इक्वेशंस है, जो कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 यूनिट का डिले है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, 2 यूनिट का डिले है तो वो सेकेंड ऑर्डर है, एंड अप टू सो ऑन। और अगर इस तरह का कंडीशंस दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि x इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 इक्वल टू दिस वन, उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। तो इसको हम लोग फर्दर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सपोज दैट कि दिस इज द डिफरेंस इक्वेशन
this is a difference equation. This is a difference equation. This is a difference equation of the first order with the delay of 1 unit, with the delay of 1 unit in the above question. above question के लिए क्या है, ये 1 यूनिट का डिले है, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस है। अब ये जो डिफरेंस इक्वेशन है इसको हम लोग यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्दर हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंस इक्वेशन of Z transform can be solved by difference equation of Z transform can be solved by unilateral Z transform. unilateral Z ट्रांसफॉर्म, इसको यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सपोज दैट अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन है हमारे पास, टू चेक द सिस्टम स्टेबिलिटी, to check the system stability for y of n minus 1 by 6, y of n minus 1 by 6, y n minus 1 minus 1 by 6, y n minus 2 is equal to x of n. सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया हुआ है y of n minus 1 by 6, y of n minus 1 minus 1 by 6, y n minus 2 is equal to x of n। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि ये सिस्टम जो दिया हुआ है डिफरेंस इक्वेशन का वो स्टेबल है या नहीं है। सपोज दैट ये फाइंड आउट करना है अपने को। नाउ फाइंड आउट करना है टेकिंग द जेट ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग जेट ट्रांसफॉर्म on both sides, taking jet transform on both sides। अगर हम लोग दोनों साइड जेट ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये क्या होगा, y of z minus 1 by 6 z inverse 1, y of z minus 1 by 6 z inverse 2, y of z is equal to x of z। Now taking the common parts, suppose that y of z 1 minus 1 by 6 z minus 1 by 6 z square is equal to x of z। Now y of z upon x of z is equal to 1 upon 1 minus 1 by 6z minus 1 by 6z स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हो गया था वो क्या है हमारा 1 माइनस 1 बाई 6z 1 माइनस 6z स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया 1 माइनस 1 बाई 6z माइनस 1 बाई 6z स्क्वायर, और ये हमारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज आवर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस 1 बाई 6z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूँकि ये जो हमारा है वो 1 प्लस
GS HS इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। दिस इज आवर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ सपोज दैट अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/6z माइनस 1/6z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सपोज दैट देयर इज द एलसीएम ऑफ 6z स्क्वायर, है ना। फिर इसको हम लोग लेते हैं इस तरह से। नाउ सपोज दैट अब बातें करते हैं, ये हमारा हो गया एलसीएम 6z स्क्वायर माइनस z माइनस 1। नाउ सपोज दैट अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। 6z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 जो है, इसको हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। इसको हमने 6z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2z माइनस 1 अपॉन कितना 6z स्क्वायर। इसको फर्दर हम लोग कर सकते हैं z माइनस 1/2 के फॉर्म में और z प्लस 1/3 के फॉर्म में। इसको हमने यहाँ नाउ सपोज दैट इसको हमने ब्रेक किया तो सपोज दैट ये फॉर्म में आया z माइनस 1/2 और दूसरा हो जाएगा z प्लस 1/3 अपॉन 6z स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है, एक हाफ है और एक 1/3 है। हेंस ये जो मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिटी सर्कल में ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा पोल्स होगा वो कहाँ होगा, यूनिटी सर्कल के अंदर में ही होगा। इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है हमारा वो कहाँ है, 1 से छोटा है। इसका मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, हेंस सिस्टम इज स्टेबल, हेंस सिस्टम इज स्टेबल। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी डिफरेंस इक्वेशंस जो अगर दिया हुआ है उसका सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। नाउ अगर सपोज दैट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू फाइंड आउट द सेकेंड क्वेश्चन, to find out transfer function of given difference equation अगर उस डिफरेंस इक्वेशन का मुझे फाइंड आउट करना है ट्रांसफर फंक्शन, और जो हमारा इक्वेशंस है वो इस तरह से है y ऑफ n माइनस y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू x ऑफ n। अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट टेकिंग z ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग z ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, z ट्रांसफॉर्म हम लोग दोनों साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y ऑफ z माइनस z इनवर्स y ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ z। उसके बाद y ऑफ z हमारा कॉमन हो जाएगा, ये हमारा 1 माइनस z इनवर्स 1 इज इक्वल टू x ऑफ z। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं y ऑफ z अपॉन x ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स 1। इसको सिंपली कह सकते हैं h ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स 1। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग डिफरेंस इक्वेशन से ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट किए। नाउ अब आगे हम लोग बात करते हैं इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू कंडीशंस क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म में। तो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू कंडीशंस देखेंगे। सपोज दैट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम देखते हैं क्या होता है। सपोज दैट सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, अगर इनिशियल वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि x ऑफ n इनिशियल है तो n इक्वल टू 0 होगा, उसका z ट्रांसफॉर्म
x ऑफ z होगा और यहाँ पे क्या होगा, z टेंस टू इन्फिनिटी। उसी तरह से अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम की हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा x ऑफ n, फाइनल वैल्यू थ्योरम है तो n टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, उसका z ट्रांसफॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा, x ऑफ z तो होगा ही होगा, उसके साथ z माइनस 1 भी होगा और यहाँ पे z टेंस टू 1 होगा। यहाँ पे 1 इसलिए हो रहा है चूंकि ये यूनिटी सर्कल की बात करता है, बिकॉज ओरिजिन एट यूनिटी सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिटी सर्कल के चलते z इजकल टू 1 हो गया, जबकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में जो हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम करते थे वो s टेंस टू 0 होता था, यानी कि वहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे 1 यूनिटी सर्कल मैप्ड है। तो बेसिकली दिस इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम।